हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ तथा हानि के बारे में। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर JYWI पर वीडियो बनाइए, तो हम आज JYWI के बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या करेंगे, JYWI से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा लाभ तथा हानि के क्वेश्चंस भाई JYWI से कैसे हो जाते हैं। तो अभी ये JYWI है क्या, सबसे पहले तो यही है। अब मैं कहूँ कि JYWI सिर्फ एक इतनी सी ट्रिक सीख के मैं बोलता हूँ कि बस JYWI कुछ इतना सा ही होता है कि जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, उसी का पहला पहला अक्षर उठा लो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, JYWI। दोबारा ध्यान दो, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, पहले पहले अक्षर उठा लो तो उसी को शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, JYWI। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई JYWI है चीज़ क्या है ऐसी कि इससे भाई अगर आप JYWI सीखते हो तो आधी मैथ सीख जाओगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई अगर आप JYWI सीखते हो तो समझ लो आपने आधी मैथ सीख ली, अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आपको पढ़ के ही समझ में आएगी। बाकी ये कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, इनके लिए क्या है, किताबों में फॉर्मूले दिए होते हैं, बहुत से टीचर्स भी फॉर्मूले से ही कराते हैं, बच्चे फॉर्मूलों का रट्टा मारते हैं और भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य बताना है और क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पहले बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपको लगभग इन्हीं पे ही लगभग 8-10 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। पर अगर जो मैं JYWI सिखाऊंगा तो बस एक इतना सा ही कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, सिर्फ इतना सा सीखोगे, आपको 8-10 फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे। और आपका यही ट्रिक, ठीक है यार, यही तरीका आपका किस में लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, डिस्काउंट में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, एलिगेशन में, हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग सारे ही चैप्टर। ठीक है, यकीन मानिए लगभग सारे सारे के सारे ही चैप्टर आपके JYWI, ठीक है, कर देगा सॉल्व। ठीक है, JYWI से सॉल्व हो जाएंगे जब हर चैप्टर्स में लगेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई साधारण ब्याज में विसर्जन का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + RT/100। यह आपने छोटी क्लासों में तो सीखा ही होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कुछ होगी, टी की भी कुछ वैल्यू होगी, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, फिर इनको गुना करो या फिर काटो, फिर एलसीएम लो, फिर इधर गुना करो। अगर इतना बड़ा करने की जगह अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि भाई जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, अगर यही क्वेश्चन में इतने से करवा दो तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यही आसान लगेगा। बस ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, साधारण ब्याज सीखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। फिर जहाँ आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे P × R × T/100 बराबर तक साधारण ब्याज, उसकी जगह बस हम JYWI लगाएंगे, हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, ठीक है, उसकी जगह हम JYWI लगाएंगे और आपका चुटकी में हो जाएगा। तो देखते हैं जरा कैसे। पहले मैं आपको ना बताता हूँ कि भाई ये फॉर्मूले से कैसे होगा। ठीक है, और फिर ये भी है कि हम वो फॉर्मूले का यूज ही नहीं करेंगे, और वो फॉर्मूले हम बस JYWI से ही हमें याद हो जाएगी। JYWI सीखोगे आपको हर एक चीज़ पता रहेगी कि वो चीज़ कैसे आई है, क्या है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ पता रहेगी। पर आपको फॉर्मूला अगर लिखा रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, रट्टा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे कर दो, ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे कर दो। जैसे कि इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर में किसके होता है, ये इसके बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। नीचे लिखते हो 100, ऊपर होता है 100 जमा लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि किताबों में मिल जाता है या बहुत से लोग इससे ही पढ़ाते हैं। अब ये याद करें। अब मैं यही चीज़ कहूँ कि देखो, अब क्रय मूल्य था, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, जितने में खरीदा उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे सामान दे रखा है, लाभ दे रखा है। अगर मैं बोलूँ ये चीज़ हानि पे होता और विक्रय मूल्य पूछता तो उसके लिए एक और फॉर्मूला याद करो। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस पर हानि पर दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला याद करो। फिर भी यही चीज़ आपको कैसे हो जाता है भाई कि विक्रय मूल्य दे रखा होता है और आपसे क्या पूछता है, क्रय मूल्य के बारे में, कि क्रय मूल्य निकालो। तो वो भी कैसे होगा भाई, दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक कौन सा, एक तो लाभ पर, ठीक है, और एक क्या होगा फिर हानि पर। तो आपसे क्रय मूल्य भी पूछेगा, वो भी क्या, एक बार लाभ पर एक बार हानि पे। जैसे कि यहाँ पर आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो एक बार यहाँ पे लाभ दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब ये देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछा है, इस बार क्या दे रखा है, हानि दे रखा है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला। वैसे क्रय मूल्य पूछेगा लाभ पर, ठीक है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। और वही चीज़ हानि पूछेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला। और अभी इसके अलावा भी 7-8 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जो हर एक फॉर्मूला याद करो सबके लिए।
और फिर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर पिछले वाले में 100 ऊपर रखा था, इस वाले में नीचे क्यों रख दिया, इस वाले में नीचे था उसमें ऊपर क्यों रख दिया, सर 100 कहाँ आएगा, यही समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों की अक्सर शिकायत रहती है। पर आप JY सीखते हो तो ये आपका झंझट कभी पड़ेगा नहीं कि 100 रखना कहाँ है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे JY से। पहले देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य, ठीक है, पहले से देखते हैं लाभ, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ही क्या होता है। मानो कि आपने यही बोर्ड, ठीक है, 10,000 रुपये में बनवाया। अब एक तो हो सकता है कि भाई आप डायरेक्ट ही खरीद के ले आए हो 10,000 का, भाई बना बनाया, ठीक है, तो 10,000 का आपने क्रय करा, या आपको क्या पड़ा, उसकी लागत कितनी की पड़ी, 10,000 की पड़ी, तो लागत मूल्य को ही क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। कि भाई 10,000 रुपये में खरीदा, यही तो लागत हो गई, या इतने का ही तो खरीद के लाया 10,000 का। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि भाई आप लक्कड़ लाए, सनमाइका लाए, फेविकोल लाए, मिस्त्री का इसको बनाने का खर्चा, आपको कितनी लागत पड़ गई, टोटल 10,000। तो आपके लिए लागत मूल्य, तो आपको खरीदने का खर्चा कितना पड़ेगा टोटल इस बोर्ड का, 10,000। तो यही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, मतलब जितने का आप सामान खरीद कर ला रहे हो, जितनी आपको उसकी लागत पड़ी, वही क्या होता है, क्रय मूल्य। अब मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई 10,000 का लेके आए, या 10,000 का आपने बनवाया, अगर आपको बेचना है तो जाहिर सी बात है लाख पर ही बेचोगे। ठीक है, तो लाख पर बेचोगे, मान लो आप दो कि 12,000 पे बेचना चाहते हो, ठीक है, कि 10,000 का लाए, तो यही चीज़ आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और कितने का, 12,000 का बेच रहे हो, तो यही क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या परचेजिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तब देखो जरा, 10,000 का सामान था, 12,000 का बेचा, तो कितने का लाभ हो गया, 2,000 का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लाभ हो गया। फिर यही चीज़ हानि में भी पूछ लेते हैं। अब हानि कैसे हो सकती है भाई, अब 10,000 का सामान लेके आए हो, ठीक है, पर वो बिक ही नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया, तुम्हें लग रहा है खराब हो जाएगा, तो अब क्या करते हो, आप उसको ना 8,000 का बेच देते हो। ठीक है, कि भाई निकाल दो इसको, या कोई खाने पीने का सामान है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, बस निकाल दो। जैसे बड़े बड़े मॉल्स में क्या होते हैं, जब आपका वो देखते हो कि भाई छूट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा छूट, तो आप अक्सर देखोगे जो छूट वाले सामान हैं खाने पीने के, उनकी अक्सर एक्सपायरी डेट ना पास में होती है, इसलिए वो इतना सारा डिस्काउंट देते हैं कि भाई 50% छूट, 30% छूट। ठीक है, तो देखो जरा, मान लो ये बिक नहीं रहा, तो क्या करेगा भाई, कम पे ही बेचेगा कि भाई निकल जाए बस किसी तरह। ठीक है, तो 10,000 का सामान था, अगर 8,000 में बेच रहा है, तो क्या होगा, 2,000 की इस बार उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। वही 12,000 में बेचेगा तो 2,000 का लाभ हो जाएगा। तो यही आपका लाभ हानि या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करके। तो यहाँ पे क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखो, भारत एक फोन 60,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसने कितने का खरीदा, 60,000 का, तो जितने का खरीदा वही क्या होता है भाई, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 60,000 रुपये। नीचे फॉर्मूले में 100 रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये 100 रखा हुआ है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर क्या है, 100 है, और ऊपर क्या है, लाभ परसेंट, तो क्वेश्चन में लाभ कितना दे रखा है, 20% का, तो 20 ऊपर रख दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से बना। अब इसको देखते हैं जरा सोल्व करके। 100 लिखा, 100 और जमा 20, 120। ठीक है, अब काटते कैसे हैं? अब मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनका बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उन्हें यही तक नहीं पता होता कि भाई इधर काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इधर काट सकते नहीं काट सकते, या इधर गुना हो जाएगी या इधर गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। पता है जो थोड़े से बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा है, उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन थोड़े स्पीड में होंगे और ढंग से होंगे। ठीक है, पर अभी शुरुआत है, तो कम से कम जो बेसिक बच्चे हैं वो थोड़ा सा सीख जाएँ, ताकि वो भी आपके लेवल पे या समझने लायक हो जाए, इसलिए थोड़ा हर एक चीज़ बताते हैं। अब देखो यहाँ पे 60,000 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 होता है, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे कुछ, जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई 5, ठीक है, तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो देखो गुना में क्या होता है, नीचे वालों से ऊपर वाले काट सकते हो। अभी 100 से मैं इधर भी काट सकता हूँ कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, या इस 100 से इधर भी 120 को भी काट सकता हूँ, या मान लो 0 से 0 काट दिया। तो देखते हैं जरा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए जरा, 1 2 3 जीरो बचे, 3 जीरो लिख दिए, 12 से 72, तो कितने का बिका भाई, विक्रय मूल्य कितना आया, 72,000। तो ये आपने इस फॉर्मूले से करा, वो भी कब, जब ये आपको फॉर्मूला याद हो। अब इसी चीज़ को हम JY से कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद JY के बाद भी मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगा कि जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं JY। अब JY सीखोगे तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और कैसे याद हो जाएगा देखते हैं। विक्रय मूल्य निकालना है आपको,
ठीक है। तो देखो वो 60,000 रुपये का खरीद के लाया, ठीक है, 60,000 रुपये में खरीद के लाया सामान। तो देखो आप ऐसे याद रखो, कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, या क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो ये चीज़ थोड़ा सा रट भी सकते हो कि जो भी क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, ठीक है, या जितने का भी आप सामान खरीद के ला रहे हो 100% होता है। और इससे भी बेटर आप ऐसे याद करो कि जिसके ऊपर भी बढ़ाना या घटाना है, ठीक है, या लाभ लेना है या हानि उठानी है, ठीक है, उसको किससे दिखाते हैं 100% से। अब यहाँ देखो 60,000 में खरीद कर लाया भारत एक सामान, ठीक है, क्या लिखा है, फोन खरीद के 60,000 में खरीद कर लाता है और 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% का लाभ किस पे लेगा, इस 60,000 पर ही तो लेगा। तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना या घटाना है या लाभ या हानि लेना है, उसको किससे दिखाते हैं 100% से। तो मैं बोलूँगा भाई 60,000 का तो वो खरीद कर लाया, ठीक है, 60,000 का खरीद के लाया। तो यही क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को तो किससे दिखाते हैं भाई, 100 से दिखाते हैं। तो मैं बोलूँगा जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, ये क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को 100 से दिखाते हैं। तो वही चीज़ हो गया ना कि जो यहाँ उसकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ पे कितनी है भाई 100%। 60,000 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य को तो 100% से दिखाते हैं। इसी चीज़ को दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी बढ़ाना है घटाना है, उसको किससे दिखाते हैं 100% से। जैसे कि मैं बोलूँ भाई अब 60,000 है, लाभ 20% का लेगा तो किस पे लेगा, इस 60,000 पे तो लेगा। तो 60,000 के ऊपर ही तो बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। तो देखो 60,000 क्या है, इसके ऊपर ही बढ़ाना घटाना है, तो इसको अपने 100% से दिखाया। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ 60,000 क्या है, क्रय मूल्य को 100 से दिखाते हैं। या फिर 60,000 क्या है भाई, इसी के ऊपर तो बढ़ाना है, इसी के ऊपर तो लाभ लेना है, तो इसको हम 100 से दिखाएंगे कि भाई जिसके ऊपर बढ़ाना है घटाना है उसको 100 से दिखाते हैं। तो ध्यान देना, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो वो 100% का तो खरीद के लाया, प्लस क्या हो रहा है 20% का वो लाभ भी लेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 100% का जितनी उसको खुद की लागत पड़ी, तो 100% का खरीद के लाया प्लस क्या लेगा 20% का लाभ लेगा। तो कितने में बेचेगा 120% पे। सही बात है कि भाई 100% जितने में खुद लाता है यानी 60,000 ही तो 100% के बराबर था। तो यानी कि 100% तो लेगा ही वो, यानी कि 60,000, और 20% का लाभ भी लेगा। तो यानी कि क्या लेगा भाई 100 लेगा प्लस 20 लेगा, यानी कि 120 लेगा। तो इसी चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, ठीक है। अब जो यहाँ वो यहाँ उसकी जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, इसी के पहले अक्षर उठा लो तो उसी को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, JYWY, ठीक है। जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ 60,000 बराबर किसके था भाई 100% के, तो जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर क्या चाहिए भाई 20% के लाभ, यानी 100 तो लेगा प्लस 20 भी लेगा। इस 120 में क्या चीज़ है 100% है प्लस 20% का लाभ भी है। तो ये 100% किसको दिखाएगा आपका क्रय मूल्य को, और ये 20% किसको दिखाएगा आपको लाभ को, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनाए। अब यही चीज़ देखो, अभी इसको JYWY को सीखने के बाद ये फॉर्मूला कैसे याद हो जाता है, देखो ध्यान देना। क्रय मूल्य कितना रखा था हमने 60,000, ठीक है। क्रय मूल्य तो देखो ये चीज़ क्या है 60,000 क्रय मूल्य था, क्योंकि देखो साफ लिखा है 60,000 में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो 60 का क्रय मूल्य रख दिया। नीचे 100 था तो हमने यहाँ पे भी 100 रख दिया। अब हमें यहाँ पे 100 पता है कि भाई हमने क्यों रखा है, पर यहाँ तो बस रट्टा मार रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे पता है भाई क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ 100 रखा है। या जिसके ऊपर भी लाभ या हानि लेनी है तो इसके ऊपर लेनी है, जिसके ऊपर भी लाभ या हानि लेनी है, बढ़ाना है घटाना है जिसके ऊपर, उसको 100 से दिखाते हैं। तो इसलिए इसको 100 से दिखाया, क्योंकि 60,000 के ऊपर ही तो बढ़ाना घटाना है, 60,000 के ऊपर ही तो लाभ लेना है, तो जिसके ऊपर भी लाभ लेना है उसको 100 से दिखाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 100 क्यों रखा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने रट्टा मार रखा है। फिर जो चाहिए ऊपर, भाई क्या चाहिए 100% तो लेगा ही वो जितने को खुद लाया, यानी कि क्रय मूल्य, खुद का क्रय मूल्य तो लेगा ही, प्लस क्या लेगा 20% का लाभ लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ 100 प्लस 20 120, तो जो चाहिए वो ऊपर। और यहाँ पर हमने फिर रट्टा मार रखा था कि 100 प्लस और लाभ लिख दो जी, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या, नहीं, इससे ही आपका ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 12 6 72, 3 जीरो के 3 जीरो, ठीक है। तो अब देखो जरा कितना इजी पड़ गया। अब यही चीज़ ना आपके, अब मैंने बोला भाई जैसे पहले बताया कि भाई विक्रय मूल्य पर है, अरे आपको विक्रय मूल्य निकालना, वो भी क्या लाभ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अभी देखो अगला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य ही निकालना है हानि पर, इसके लिए फिर एक और फॉर्मूला याद करो। पर अगर JYWY करोगे तो बस इतने में खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ देखो जरा विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकलेगा, विजय एक कार
10,000 रुपये में खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच देता है, तो कितने का लाया भाई? 10 लाख का लेके आया। ठीक है, तो विजय एक कार 10 लाख का लेके आया, तो यही क्या है, खरीदा इसने। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं, ये तो रट्टा मार लो, क्रय मूल्य को 100 से दिखाते हैं। पर मैंने क्या बताया, सबसे बढ़िया क्या है, जिसके ऊपर भी बढ़ाना है या घटाना है, या लाभ लेना है या हानि लेना है, उसको 100 से दिखाते हैं। ये याद करो तो आपका दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगा, क्योंकि हर चैप्टर में तो लाभ या हानि नहीं होगा, है ना, तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो जिसके ऊपर भी बढ़ाना है घटाना है उसको 100 से दिखाते हैं। ठीक है, तो 10 लाख लिया, ठीक है, इसके ऊपर तो 10% की हानि हुई, तो इस पर क्या होगा, पैसे घट जाएंगे, तो घटाना है तो इसलिए इस 10 लाख के ऊपर ही तो घटा हुए 10%। ठीक है, जो हानि है, तो 10 लाख को किससे दिखाया भाई, 100% से, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को 100 से दिखाते हैं। जो चाहिए ऊपर, क्या चाहिए भाई, 10% की हानि पे बेच रहा है, तो देखो 100% क्या हुआ उसका, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, उसको हानि हो गई। हानि कितनी हो गई, 10% की हो गई, तो 10% की हानि पे बेच रहा है ना, तो 10% की हानि हो गई, तो उसको पूरा पैसा तो मिला नहीं, 100% कितना मिला, ठीक है, तो 90% मिला। तो भाई बेचा कितने का, यही हो गया कि क्रय मूल्य भाई 100% पे लाया था, 10% की हानि हो गई, यानी कि भाई 10% पैसा कम मिला, 10% कम मिला यानी कितना मिला होगा, 90% मिला होगा। किस क्यों मिला, जब उसने बेचा है, तो यही क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब देखो जी डब्ल्यू भाई, जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। तो अब देखो जरा, हमें क्या चाहिए, 90 को चाहिए, क्योंकि भाई विक्रय मूल्य बताना है, तो हमें विक्रय मूल्य ही चाहिए था। विक्रय मूल्य कितना था, 90। जो यहाँ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को 100 से दिखाते हैं, 10% हानि पर बेच रहा है, यानी पूरा 100% पैसा नहीं मिल रहा। कितना मिल रहा है भाई, 10% कम मिल रहा है, तो 100 में से 10% कम करोगे तो यानी 90% मिल रहा है, यानी 90% पर बेच रहा है। तो जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए वो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, अब देखो कितना आया भाई, 9 एकम 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है, एक सेकंड, 3 2, अच्छा देखो यहाँ गलती कर दी, 2 जीरो से एक इधर का जीरो काटा तो एक इधर का जीरो काट दिया, तो यहाँ कितना बचा भाई, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 एकम 9, तो 5 जीरो पे 5 जीरो उतार दिया, 9 एकम 9 उतार दिया, तो कितना आ गया, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख का सामान बिका। अब इसी चीज़ को ध्यान देना, हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी JYWY, क्योंकि कितनी आसान डिजिट दे रखी है, आप ऐसे कर सकते थे। क्या करो भाई, जब एक जीरो रखते हो तो क्या होता है, 10% होता है। ठीक है, तो एक जीरो रखते हैं 10%, तो 10% कितना है, 6,000। आपको क्या चाहिए, 20% का लाभ, 10% का मतलब 6,000, तो 20% का मतलब कितना होगा, 12,000 होगा, क्योंकि 10 का डबल ही तो होता है 20, तो 10% 6,000। ठीक है, एक जीरो रखो तो 10% 6,000, तो 20% कितना होगा, 12,000। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हुआ है तो 12,000 का लाभ हो गया, तो 60,000 का सामान था, 12,000 का लाभ लेके 72,000 का बेचा होगा, तो देखो यहाँ 72,000 ही था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो 10% की हानि होगी। अभी अभी मैंने बताया कि भाई एक जीरो ढको, ठीक है, एक जीरो ढको तो क्या होता है 10%, तो एक जीरो ढका हमने तो कितना हो गया 10%, 1 लाख आया। ठीक है, तो 1 लाख, तो क्या हुआ था 10% हानि हुई थी, तो 10% कितना भाई 1 लाख, तो 1 लाख की हानि, तो 10 लाख का सामान था, 1 लाख की हानि होगी तो सामान कितने का बिका होगा, 10 में से 1 लाख गए तो 9 लाख, तो देखो 9 लाख ही आया था। ठीक है, तो इनको करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है थोड़ा सा भी परेशान हो रहे हो, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, पर 2-3 क्वेश्चन और देखो। अब थोड़ा हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, शुरुआती था इस वजह से समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि बेसिक जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझ सके। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि जो बिल्कुल जिनका बेसिक कमज़ोर है वो इस चीज़ को, जो मैंने समझाया कि जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए ऊपर, जो हर एक चीज़ बताई है, वो इसको थोड़ा 2-3 बार देख के अच्छे से समझें। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो अगले क्वेश्चंस देखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन से आपको फटाफट होएगा और आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे, क्योंकि JYWY थोड़ा बता ही चुके हैं, तो इतना ज़्यादा बताना नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब बस ये 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा JYWY आपको और ईजी लगेगा। ठीक है, देखते हैं जरा। देखो, एक सोफे को कितने में, 1,034 रुपये में बेचने पर, पिछले वाले में यहाँ पे खरीदने पे लिखा था, इस बार क्या लिखा है, बेचने पे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, एक टेबल को 585 में बेचने पर, यहाँ पर भी बेचने पर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। पिछले वाले में विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ लाभ था।
ठीक है, और यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। और यहाँ पर भाई विक्रय क्रय मूल्य था, यहाँ हानि थी और विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। बट यहाँ पर क्या अपोजिट है, यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, कि भाई बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस, और क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो ये अपोजिट क्वेश्चन हो गया एक तरह से, कि भाई क्रय की जगह अरे विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे आप देखना कि भाई 100 वाला जो पंगा बच्चों को पड़ता है, ठीक है, कि भाई 100 पिछले वाले में ऊपर था, इस वाले में नीचे क्यों है। तो अब देखते हैं वही चीज़ अब हम सीखेंगे कि 100 कैसे लगाते हैं। देखते हैं जरा, 1034 रुपये में जब वो बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है तो क्या हो रहा है भाई, अगर ये क्रय मूल्य होता, क्योंकि होता खरीद रहा है, तो मैं सीधे बोल देता भाई ये क्या होगा 100%, क्योंकि क्रय मूल्य खरीद के लाया था 100% के बराबर है। पर ये क्रय मूल्य तो नहीं है ना, खरीद के तो नहीं लाया, बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर ये 100% से तो दिखाएंगे नहीं से। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, जब 1034 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसे 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, ध्यान देना, क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, अब यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 10% का। तो जब वो बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, तो जब बेच रहा है तो कितने का बेच रहा होगा भाई, 100% को खुद कटाया और 10% का लाभ लेके 110% पर बेच रहा होगा। तो अब यहाँ ध्यान दो, और रुपए में कितने में बेच रहा है, 1034 में बेच रहा है, और परसेंटेज में कितने में बेच रहा है, 110% पे बेच रहा है। तो आपने बस यही ध्यान देना है कि हमने क्या सीखा, JYWI, कि जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ ये क्या है, विक्रय मूल्य बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 110%, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ ये विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य, क्योंकि भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था परसेंटेज में 110, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू है, जो चाहिए ऊपर क्या निकालना है भाई, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू है, जो चाहिए वो ऊपर, हो गया आपका JYWI। अब देखो जरा, 0 से 0 कट गया, 11 से काटोगे तो 11 में 99, 11 चौक 44, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य। अब देखो जरा, 0 का 0 उतार दो, ठीक है, 94 एकम 94, तो कितने का बिका भाई, 940 रुपये का, सॉरी कितने का खरीदा, तो 940 रुपये में खरीद के लाया था और 10% लाभ पर बेच रहा था, देखो 1034 में बेचा, ठीक है। तो इस बार देखो 100 ऊपर है ना, और पिछले वाले में 100 नीचे था, तो बच्चे यहीं अटकते हैं, क्योंकि जब वो फॉर्मूला याद कर रखा होता है ना, तो भूल जाते हैं यार 100 ऊपर रखना है या नीचे रखना है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपने कुछ याद नहीं करा कि 100 ऊपर रखना है या नीचे रखना है, आपने ध्यान दिया भाई ये चीज़ क्या है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे रखनी है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है और वो भी लाभ पर, तो आपने लाभ पर लिख दिया, यानी कि लाभ पर कैसे लिखा भाई, 110 कैसे बनाया, 100% क्रय मूल्य वाला और 10% लाभ वाला, तो भाई 100 तो लेगा, 10 भी लेगा, यानी कि 110 लेगा, तो 110 में बेचेगा, 110% पे बेचेगा, ठीक है, रुपये में इतने में बेचेगा। तो बस ये वही था कि आपने क्या लिखा भाई, कि जो यहाँ उसकी वैल्यू या जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं खींचते, अगला देखते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 585 में जब वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो ये चीज़ क्या है, 10% की हानि पे, ठीक है, हानि पर है, मतलब सेम वही चीज, क्रय मूल्य क्या था 100% से दिखाते हैं, और क्या हो गई, उसको हानि हो गई, तो हानि कितनी हो गई भाई, 10% की हो गई। तो जरा भाई 100 रुपये का लाया, 10% की हानि हो गई, तो कितने का बेचा होगा उसने, 90% पे बेचा होगा, क्योंकि 10% कम मिला होगा, तो ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो परसेंटेज में कितने का बेच रहा है, 90% पे, 90% ही पैसा मिल रहा है, क्योंकि 10% की हानि हो गई है, ठीक है। और यहाँ देखो बेच रहा है रुपये में, कितने में बेच रहा है, 585 में, तो आप बोलोगे 585 क्या है भाई, 10% हानि पे, यानी 100% पैसा नहीं मिला, कितना मिला, 10% कम मिला, यानी कितना मिला, 90% मिला, तो ये विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना था 90, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, क्या चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं, 0 से 0 काटो, ठीक है, 9 6 54, 9 5 45, तो आपका ये क्रय मूल्य कितना आ गया, ठीक है, 0 का 0 लिख दो, 65 एकम 65, तो यानी कि वो कितने का खरीद के लाया था, 650 का खरीद के लाया था, और जब बेच रहा है तो 10% की हानि पे, तभी वो देखो कम पर बिक रहा है, तभी तो उससे हानि हुई कि ज़्यादा का लाया कम पे बेच रहा है, तभी तो हानि होगी, ठीक है। तो यही क्या है आपका JYWI, ठीक है, जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, बस ये मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा हो जा रहा है ये, ठीक है। ये चीज़ आप लिख के थोड़ी देखोगे, ये तो सीधे माइंड में रहेगा कि भाई 1034 में बेच रहा है तो 10% लाभ, आप बस 100% लेके चलो क्रय मूल्य, ठीक है, जिसपे ना लाभ ना हानि, 100% लेके चलना है, लाभ हुआ है तो 100 में 10% का लाभ जुड़ जाएगा, यानी 110, तो ये चीज़ क्या था भाई, 110 के बराबर था, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 पे लेगा, आप बस इतना सा कर दोगे,
ठीक है। 585 में इसमें 10% की हानि हो रही है, यानी 100 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है 10% कम, यानी 90 मिल रहा है। तो 585 क्या है भाई, 10% कम पे यानी कि 90 के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 मिलेगा। तो जे तो जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, यही आपका क्या है, जे बाई डब्ल्यू वाई। जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, यही क्या है, जे बाई डब्ल्यू वाई। देखो इस बार 100 ऊपर क्यों आया, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य ऊपर रखेंगे भाई, जो चाहिए वो ऊपर। पिछले वाले में क्रय मूल्य दे रखा था कि यहाँ पर क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य अगर ये क्रय मूल्य है तो नीचे क्या रखूंगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य था इसलिए हमने क्रय मूल्य को 100 से दिखाया, क्योंकि क्रय मूल्य को 100 से दिखाया जाता है, इसलिए 100 नीचे था। ठीक है। इस बार ये क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य होता तो मैं नीचे 100 ही रख देता। तो बस यही होता है, जो बच्चे अटकते हैं ना कि भाई 100 पिछले वाले में ऊपर था या नीचे था। ठीक है, पिछले वाले में तो भाई नीचे था, इस वाले में ऊपर क्यों कर दिया। तो हमने अपनी मर्जी से नहीं करा, हमने क्या वैल्यू समझी। हमने हर बार इनकी वैल्यू समझनी है। ये क्या है, 10% आप पे, यानी कि 100 प्लस 10% आप 110 पर है, तो 1034 क्या है, 10% आप पे, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ। ठीक है, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, क्रय मूल्य निकालना है तो इसलिए क्रय मूल्य को 100 से निकालते हैं, 100 ऊपर। यहाँ पर इसकी वैल्यू समझो, ये चीज़ क्या है, 10% हानि पे, यानी कि 100 पूरा नहीं मिला, 10% कम मिला, यानी कितना मिला होगा, 90 मिला होगा। तो 585 क्या है भाई, 90% के बराबर, कितने में बेचा, रुपए में, और परसेंटेज में 90 पे बेचा। तो जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, क्या चाहिए ऊपर पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को तो 100 से दिखाते हैं। ठीक है, तो बस ये आपने काटा पीटा और आपका ये आंसर आ गया। तो आपका यही है, आपका जे वाई डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझाना था। आगे भी जे वाई डब्ल्यू वाई पे ही क्वेश्चन आप देखोगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके जे वाई डब्ल्यू वाई पे ही होंगे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसको देखो। ठीक है, आगे की वीडियो जरूर देखना, जो अगली वीडियो आएगी, क्योंकि वो देखोगे तो आपका जे वाई डब्ल्यू वाई और पक्का हो जाएगा। क्योंकि होता है अक्सर शुरुआत में जब नई चीज़ सीखते हैं तो समझने में टाइम लगता है, पर ये वीडियो 1 से 2 बार 3 बार देखो, पर अगली वीडियो जरूर देखना। अगली वीडियो देखोगे आपका जे वाई डब्ल्यू वाई पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर पढ़ाता हूँ, मैं तो देखता हूँ पहली बार में शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं, पर जब तीसरे, उसके बाद जब अगले क्वेश्चन होते हैं 5वां 6वां 7वां, तो अपने आप ही जे वाई डब्ल्यू वाई रट जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस जे वाई डब्ल्यू वाई सीखो, यकीन मानो दोस्तों। ठीक है, जे वाई डब्ल्यू वाई सीखने के बाद आपके आधे से ज़्यादा मैथ्स ईजी हो जाएगी, ये गारंटी है। ये बस आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे से पढ़ोगे या मेरे क्या कहते हैं वीडियोस को देखोगे। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, अगली वीडियो जरूर देखनी है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि भाई आपको मेरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है, तो बस यही है कि भाई अगली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद फिर आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, कि देखना है या नहीं देखना। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर इतना भी समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।